भारत के दिफाई इदारे DRDO ने हाल ही में एक जदीद एयर डिफेंस सिस्टम का कामयाब तजर्बा करने का दावा किया है, लेकिन क्या ये एक हकीकी कामयाबी है या माजी के बड़े मंसूबों की तरह? इससे पहले भी भारत ने मकामी तौर पर तेजस तैयारे को तैयार करने का ख्वाब देखा था, एक ऐसा ख्वाब जिसे पूरा होने में 4 दहाइयां लगी, जिस पर अरबों रुपए खर्च हुए और जो फिर भी अपनी तमाम तवक्कुआत पर पूरा न उतर सका। तो सवाल ये है, क्या ये नया दिफाई निजाम भी तेजस की तरह एक तवील और मुश्किलात से भरी कहानी का हिस्सा तो नहीं बनेगा? क्या ये भी एक और नाकाम तजर्बा साबित हो सकता है? इस वीडियो में हम इस नए सिस्टम के पीछे छुपे हुए हकायक और चैलेंजेस का तज्जिया करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की दिफाई सनत में खुद इन्हिसारी का ख्वाब बहुत पुराना है, इसकी तारीख बहुत पुरानी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की क़यादत में 1983 में शुरू किए गए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का मकसद भी यही था कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में बैरूनी इन्हिसार कम किया जाए, लेकिन इस प्रोग्राम को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये मंसूबा अपने तयशुदा वक्त से 12 साल ताखीर का शिकार हुआ और इसके लिए इब्तदाई बजट के अलावा 1770 करोड़ रुपए का इजाफी खर्च करना पड़ा। इसकी एक बड़ी मिसाल पर्थवी मिसाइल है, जिसमें मया ईंधन इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से इसकी तैयारी और कारकर्दगी में कई पेचीदगियां थीं। अगर हम इस नए दिफाई निजाम को समझना चाहते हैं तो हमें तेजस तैयारी के मंसूबे को देखना होगा। तेजस भारत का एक और बड़ा मकामी मंसूबा था जो 1980 की दहाई में शुरू हुआ। इससे तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसका सफर इंतहाई सुस्त और चैलेंजेस से भरपूर रहा। तेजस तैयारे के मंसूबे में सबसे बड़ी नाकामी इसका मकामी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट था। ये मंसूबा 1989 में शुरू हुआ था और इस पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च हुई, लेकिन ये आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस नाकामी की वजह से भारत को तैयारे के लिए गैर मुल्की इंजनों पर इन्हिसार करना पड़ा, जिसकी वजह से पैदावार में कई बार ताखीर हुई। एक वक्त ऐसा भी आया कि तेजस की नेवी के लिए तैयार कई कसम को भी नेवी ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि वो उनकी जरूरियात पर पूरा नहीं उतरती थी। इस पूरे मंसूबे को तकरीबन 40 साल लगे, जिसके बाद जाकर इब्तदाई तौर पर सिर्फ 40 तैयारे तैयार किए जा सके। तेजस को मिसाल से हम ये सीखते हैं कि किसी भी बड़े और पेचीदा दिफाई मंसूबे में एक कामयाब तजुर्बा और उसकी वसी पैमाने पर पैदावार और अमली इस्तेमाल में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या नया IADWS सिस्टम भी इसी तरह के चैलेंजेस का सामना करेगा? क्या उसकी तरक्की भी उतनी ही सस्त और महंगी होगी? ये सवाल अभी बाकी है। भारत का नया IADWS एक पहला कदम जरूर है, लेकिन इसकी अपनी हदूद है। ये एक कसीर तही मल्टी लेयर्ड निजाम है, मगर ये बुनियादी तौर पर करीबी और दरमियानी फासले के खतरात से निमटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सबसे अहम मिसाइल QRSAM सिर्फ 30 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, जबकि V-SHORAD की रेंज इससे भी कम यानी सिर्फ 6 किलोमीटर है। इसका मुकाबला रूसी S-400 जैसे निजाम से नहीं किया जा सकता, जो 400 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि QRSAM को नकलो हरकत के दौरान और कम ऊंचाई पर परवास करने वाले हेलीकॉप्टर जैसे अहदाफ को निशाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगरचे DRDO ने इस तजुर्बे को मुकम्मल तौर पर बेऐब करार दिया है, लेकिन भारतीय फौज की तरफ से अभी तक इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई है। नए सिस्टम का एक अहम हिस्सा लेजर पर मबनी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW है। ये हथियार ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनकी अपनी अमली हदूद है। उन लेजर्स की कारकर्दगी बारिश, धुंध, धूल और फजाई आलूदगी से बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। इस वक्त जो लेजर सिस्टम भारत के पास है वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक मुअस्सर है। ये दुरुस्त है कि इससे कहीं ज्यादा ताकतवर लेजर्स पर काम हो रहा है, लेकिन उनको तैयार होने में अभी कई साल लग सकते हैं। इस दिफाई निजाम का महवर एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को मरबूत करके रियल टाइम में फजा की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। दुश्मन के मिसाइल या ड्रोन्स वगैरह की ऊंचाई, रफ्तार और परवास के रास्ते का तयन करने के बाद सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इन्हें तबाह करने के सबसे मौजूद हथियार का इस्तेमाल करता है। क्विक रिएक्शन जमीन से फजा में वार करने वाले सेम मिसाइल हाई मोबिलिटी लॉन्चर पर रेडार के साथ नस्ब किए गए हैं। ये 25 से 30 किलोमीटर की दूरी के दायरे में और 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक तेजी से आते हुए जहाज, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल और गाइडेड बम को
इंटरसेप्ट करने के लिए है। ये निजाम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और तेजी से इस्तेमाल में लाए जाने की सलाहियत रखता है। इंतहाई कम दूरी के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार रोटेरी विंग्स प्लेटफॉर्म्स UAV और कम रफ्तार वाले फिक्स्ड विंग्स एयरक्राफ्ट से तहफ्फुज के लिए है। इसकी रेंज तकरीबन 6 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते अहदाफ को निशाना बना सकता है। तीसरी सतह पर हाई पावर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। ये हथियार कंसंट्रेटेड ताकतवर लेजर शायों से UAV के एयर फ्रेम या उसके अंदर लगी हुई मशीनरी को तबाह करने के मकसद से नस्ब किया गया है। मिसाइल के मुकाबले में लेजर हथियार इस्तेमाल करने की कोई हद नहीं होती। इससे देर तक मुकाबला किया जा सकता है और एक से ज्यादा ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। तो ये कहना अभी कबलज वक्त है कि ये लेजर टेक्नोलॉजी मैदान जंग में एक गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इसके इस्तेमाल को महदूद करने वाले अवामिल अब भी मौजूद है। खुलासा ये है कि IADWS का कामयाब तजर्बा भारत के लिए एक अहम कदम जरूर है, लेकिन ये एक बहुत बड़े, मुश्किल और तवील सफर का सिर्फ एक आगाज है। तेजस और कावेरी इंजन जैसे मंसूबों ने हमें दिखाया है कि कामयाबी के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं, बल्कि दुरुस्त मंसूबा बंदी, बरवक्त फंडिंग और मुसलसल हम आहंगी की भी जरूरत होती है। क्या ये नया सिस्टम माजी की गलतियों से सबक सीखेगा? क्या ये सिर्फ एक कामयाब तजर्बा बन कर रहेगा या वाकई भारत को एक मुकम्मल दिफाई सुपर पावर बना सकेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत इन चैलेंजेस पर काबू पा सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और इस तरह की मजीद गैर जानिबदाराना और तहकीकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल द मिलिट्री लेजर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।